जय हिंद फ्रेंड। आज हम जियोग्राफी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर झील, तो भारत की झील पढ़ेंगे फ्रेंड। जो झीलों से एक दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं इसमें उन्हीं झीलों को डिस्कस करूंगा फ्रेंड जो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी गई हैं और आगे भी उनसे पूछे जाने की संभावना है। तो समझते हैं फ्रेंड। तो पहले समझते हैं कि झील किसे कहते हैं। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है और जल की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व हो, यानी उसके अंदर रहना चाहिए, तो हम उसे कहेंगे झील फ्रेंड। लेकिन अगर हम सागर और झील में डिफरेंस करें तो क्या होता है कि जो सागर होता है फ्रेंड, एक तरफ से सागर से टच होता है, तीन तरफ से भूमि से घिरा हो या दो तरफ से, तो इसलिए सागर की डेफिनेशन अलग है। वो एक तरफ से सागर से घिरा होना जरूर चाहिए, तो उसे हम सागर कहेंगे। और झील में क्या है, पानी फ्रेंड स्थिर रहना चाहिए। तो ये जो झीलें हैं ये नदियों के द्वारा भी बनती हैं, पिंडों के द्वारा भी, ज्वालामुखी से भी। तो हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे फ्रेंड, और इसमें जो कितने प्रकार की झीलें होती हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो समझते हैं फ्रेंड हम। तो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो झीलों के प्रकार, तो हमें आपको झीलों के प्रकार ये मैं आगे डिस्कस करूँगा फ्रेंड। वैसे अगर मैं बता देता हूँ, जैसे मीठे पानी की झीलें होती हैं, खारे पानी की हिम नदी झीलें, कृत्रिम झीलें, ज्वालामुखी झीलें, गोखुर झीलें, लेगून झीलें। तो हम इनके बारे में आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये मैं सिर्फ आपको प्रकार दिखाने के लिए करता हूँ फ्रेंड। तो इसको हम आगे क्लासीफाई करेंगे कि किन झीलों को किस में रखा गया है। तो डिस्कस करते हैं फ्रेंड। आगे हमारा इसका थ्योरी सेक्शन अब स्टार्ट होता है, बेसिक। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे झीलों को बनावट के आधार पर हम देखें तो फ्रेंड, जैसे प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील। आपको पता होगा प्राकृतिक जो नेचर्स के द्वारा बनी है, जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं है, उसे हम प्राकृतिक झील कहेंगे। जैसे विक्टोरिया झील, डल झील, न्यास झील। ठीक है। विक्टोरिया झील आपको पता होगा फ्रेंड, ये है विक्टोरिया झील है अफ्रीका महाद्वीप में। आपको नील नदी के बारे में ज़रूर सुना होगा, वो इसी विक्टोरिया झील से निकलती है। और डल झील जम्मू कश्मीर की है, और न्यास झील। और ये फ्रेंड कैसी झीलें हैं, प्राकृतिक झीलें, यानी प्रकृति के द्वारा बनी है, या तो नदियों के द्वारा, या फिर कोई ज्वालामुखी के द्वारा, या फिर उल्का पिंडों के द्वारा भी बनती हैं। मैं आगे डिस्कस करूँगा कि उल्का पिंड से कौन सी झील बनी है। और ये है दूसरा टाइप है फ्रेंड कृत्रिम झील, जिसे मानव के द्वारा बनी है। जैसे गोविंद सागर, ये जब सतलज और व्यास नदी के संगम पर फ्रेंड बांध बनाया गया है, भाखड़ा नांगल बांध, उसी के जलाशय को गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। तो ये है फ्रेंड कृत्रिम। और एक गोविंद वल्लभ पंत सागर, और ये थे गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे फ्रेंड, ये यूपी के पहले सीएम थे, तो उन्हीं के नाम पर एक जो झील है उसका नाम रखा गया है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो ये है फ्रेंड, ये भी कैसी है, कृत्रिम झील। तो हमने दो बनावट के आधार पर डिस्कस किया कि प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील। आगे डिस्कस करते हैं हम जल की प्रकृति के आधार पर। तो जल की प्रकृति पर आधार पर हम देखें तो खारे पानी की झील होती है और मीठे पानी की। तो आपको पता होगा फ्रेंड, कई झीलों में खारा पानी मिलेगा आपको, कई झीलों में मीठा पानी। तो मीठे पानी को ताज़े पानी की झील भी कह देते हैं। अगर आपको ताज़े पानी की झील कहें तो उसका मतलब क्या है फ्रेंड, कि वो मीठे जल की पानी की बातें कर रहा है। तो अगर हम देखें खारे पानी की झील, तो सबसे बड़ी है फ्रेंड कैस्पियन सागर। ये सभी ओवरऑल देखें सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। फिर मृत सागर वान झील। वान झील क्या है फ्रेंड, विश्व की सबसे मतलब खारे पानी की झील है। इसकी जो परसेंटेज है फ्रेंड 330% है, यानी अगर विश्व में सबसे खारी झील देखी जाए तो वान झील है, जो कि साइबेरिया में है, रूस देश में फ्रेंड वान झील। तो आपको ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसकी जो प्रतिशत है 330% है। और मृत सागर ये दूसरे नंबर पर आती है, ये जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड।
तो ये है मृत सागर। तो इसमें हम देखें तो इसमें जो झीलें आती हैं तो इसमें आती हैं फ्रेंड, ये हम जब विश्व की झीलें पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो मृत सागर इसकी जो प्रतिशत है ये है फ्रेंड 238%। ठीक है, यानी दूसरे नंबर की सबसे नमकीन झील कौन सी है? मृत सागर। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चिल्का झील ये हमारे भारत में है। सांबर झील ये भारत की हमारे सबसे खारे पानी की झील है, ये जो कि राजस्थान में। हम एक एक करके आगे से डिस्कस करेंगे। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड हम मीठे पानी की झील। तो मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। ये जो झील है फ्रेंड, ये जो झील है सुपीरियर झील, ये है अमेरिका देश में। ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर ओवरऑल देखें तो हमने डिस्कस किया था फ्रेंड कैस्पियन सागर है, लेकिन ये मीठे पानी की नहीं है, ये खारे पानी की है। और ये है फ्रेंड सुपीरियर झील, ये है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक है, वुलर झील आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में है, ये हमारी भारत की सबसे मीठे पानी की बड़ी झील है। और टिटिकाका झील ये भी कैसी है? मीठे पानी की झील है। तो ये हमने जल की प्रकृति के आधार पर समझा खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। आगे देखते हैं फ्रेंड हम उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो झील है, तो उत्पत्ति के आधार पर फ्रेंड जैसे क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील, यानी इसका जो निर्माण है जो ज्वालामुखी से हुआ है। तो क्रेटर किसे कहते हैं फ्रेंड? जब ज्वालामुखी फटता है तो ऊपर के जगह को क्या कहते हैं? जब जहाँ से लावा निकल कर आता है उसे क्रेटर कहा जाता है। इसलिए इस झील को क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील भी कह देते हैं। जब वर्षा होती है तो फ्रेंड तो इन क्रेटरों में पानी क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। तो इसलिए ये एक क्या बन जाती हैं? झीलें। तो इस झीले को क्या कहेंगे? क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील। लेकिन इसके लिए एग्जाम्पल गलत है फ्रेंड, ये उल्कापिंड झील है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके लिए मैं कोई एग्जाम्पल होगा तो मैं आगे डिस्कस करूंगा फ्रेंड क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील। क्योंकि हम भारत की झीलें पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको ये विश्व की जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे, जो झील पढ़ेंगे, मैं उसमें आपको इसका एग्जाम्पल देकर दिखाऊंगा फ्रेंड। इसमें हमारे शायद भारत में कोई ऐसी झील नहीं है जो क्रेटर झील हो, ज्वालामुखी झील हो। ठीक है, क्योंकि हमारे भारत में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ ज्वालामुखी आता है, वो है बेरन, जो कि अंडमान निकोबार में है। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए हमारे भारत में नहीं है क्रेटर या कोई ज्वालामुखी झील। आगे डिस्कस करते हैं हम। आगे इसी में है फ्रेंड और पॉइंट उत्पत्ति के आधार पर। तो एक तो हमने डिस्कस करी क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील कौन सी होती है? जो ज्वालामुखी के कारण जिनका निर्माण होता है तो उनके ऊपर क्या होता है फ्रेंड? बारिश के कारण उनमें पानी जमा हो जाता है और ये क्या कर लेती हैं? एक झील का रूप धारण कर लेती हैं। तो फ्रेंड अगर हम इसके लिए जो हमारी झील है पुष्कर झील, ये कैसी है फ्रेंड? क्रेटर झील है, यानी ज्वालामुखी झील। जब ज्वालामुखी, तो फ्रेंड ऐसा नहीं है कि ये पहाड़ के ऊपर बने, पहाड़ों के ऊपर भी बन सकती है ज्वालामुखी झील। और एक नीचे भी जब ज्वालामुखी फट देता है, कहीं उससे भी खड्डा हो जाता है जमीन के अंदर, तो भी क्या हो जाती है फ्रेंड? वो फिर भी क्या कौन सी झील कहलाएगी? ज्वालामुखी झील। और एक टिटिकाका झील जो हमने डिस्कस किया था, टिटिकाका झील मीठे पानी की झील है ये। ठीक है, तो ये कैसी है? ज्वालामुखी झील है। अगले नेक्स्ट समझते हैं हम लेगून झील या जिसे अनूप झील भी कहते हैं। जैसे हम इसमें देखें चिल्का झील, पुलिकट झील, वेमनाड झील। वेमनाड नहीं है फ्रेंड, ठीक है, ये एग्जाम्पल गलत है, ये लेगून झील नहीं है। ठीक है, लेगून झील उसे कहेंगे जो सागर या महासागर से जुड़ी हो। ठीक है फ्रेंड, ये वेमनाड नहीं है। मैं आगे इसमें केरल की झील है, ये आगे डिस्कस करूंगा इसका एग्जाम्पल, ये गलत है। ठीक है, तो इसलिए। और कोलेरू झील, ये कैसी झीलें हैं फ्रेंड? ये लेगून झीलें हैं। तो अगर इनको एक एक करके हम फ्रेंड इसमें हम आगे पढ़ेंगे चिल्का झील कहाँ है, इसकी क्या खास चीज़ें हैं। तो हम पुलिकट झील, ये भी आंध्र प्रदेश में है, और चिल्का झील भी, ये भी आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील फ्रेंड आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। ठीक है फ्रेंड, कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये कैसी झीलें हैं? लेगून झीलें। ये लेगून झीलों का निर्माण किस तरीके से होता है फ्रेंड? जैसे स्थलीय भागों में क्या होता है उसमें, जैसे ये है फ्रेंड, ठीक है, ये स्थलीय भाग है, ये इसमें क्या हो जाता है?
महासागरों का पानी अंदर भर जाता है। फिर क्या हो जाता है, जब नदियां अवसाद लाती हैं तो इससे क्या होता है, कंकड़ ये रास्ता बंद हो जाता है फ्रेंड। तो इस प्रकार की जो झीलों का निर्माण होता है वो कैसी कहलाती हैं, लेगून झील। और जैसे अगर हम देखें भारत की जो चिल्का झील है वो लेगून झील है। ये नदी द्वारा इसका निर्माण होता है, यानी महानदी इसमें जो अवसाद लाती है उससे क्या हो जाता है फ्रेंड, ये इसका कभी रास्ता बंद हो जाता है, कभी खुल जाता है। तो इस प्रकार की झीलों को क्या कहेंगे, लेगून झील। ये भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। ये भारत की नहीं फ्रेंड, विश्व की दूसरे नंबर पर आती है लेगून झील में, ठीक है। और आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है। अगली हमें ग्लेशियल हिम, यानी जो हिम से जो बर्फ पिघलती है उससे जो झील का निर्माण होता है वो कैसी झीलें कहलाती हैं, हिम नदीय झील। इसके लिए जो अगर हम एग्जांपल देखें फ्रेंड, नैनीताल, भीमताल, राक्षसताल, ये कैसी झीलें हैं, सभी उत्तराखंड में हैं। और ये कैसी झीलें हैं, ये है हिम नदीय, यानी हिम से जो बर्फ से इन झीलों का निर्माण होता है। तो ये हमने उत्पत्ति के आधार पर समझा। एक और है फ्रेंड गोखुर झील, गोखुर या इसे विसर्प झील भी कह देते हैं। ये है फ्रेंड वुलर झील, ठीक है। तो गोखुर झील कैसे होती है मैं आपको इसमें समझाऊं फ्रेंड। जैसे ये नदी ये बह रही है फ्रेंड, ठीक है, इस तरफ बह रही है। क्या होता है, अगर ये क्या फ्रेंड, स्थलीय भाग है। जैसे मैं एक बार इसके लिए अच्छी तरह समझा देता हूँ आपको। जैसे फ्रेंड ये नदी आ रही थी, इस तरह तरीके से बहकर आ रही थी, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें क्या हो रहा है, ऐसी जा रही है, इस रास्ते से घुमा रही। अगर देखो फ्रेंड, ये क्या है, जो नदी आएगी इसमें क्या होगा कि ये आपको पता होगा कि नदियों में बहुत ही ताकत होती है, चट्टानों को भी तोड़ देती हैं। तो इससे क्या होगा, ये इसको विक्षेपित करती रहेगी, तोड़ती रहेगी। एक दिन क्या करेगा फ्रेंड, यहाँ से अपना ये रास्ता बना लेगी, यानी इस रास्ते को छोड़ देगी। तो इससे क्या होगा, इस तरीके से क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये यहाँ इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर क्या स्थलीय भाग रहेगा फ्रेंड। और ये क्या पड़ेगी, एक प्रकार की झील बन जाएगी, ठीक है। यानी फिर नदी ने क्या कर लिया फ्रेंड, अपना रास्ता इस तरीके से बना लिया है, यानी इस रास्ते को छोड़ दिया है। तो इसमें से पानी होकर नहीं जा रहा है नदी का। तो इस प्रकार की जो झीलें होती हैं वो कहते हैं गोखुर झील, क्योंकि जो इनका आकार होता है, जो पैर का खुर होता है फ्रेंड, गोखुर जो यानी खुर कह देते हैं, तो उसके पैर के आकार जैसा होता है, इसलिए इस झील का नाम क्या है, गोखुर झील या विसर्प झील। इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड वुलर झील। जो वुलर झील है, जो झेलम नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ फ्रेंड, ठीक है। तो वुलर झील जब इस रास्ते से होकर गुजर रही थी तो इस तरीके से इसको इसने छोड़ दिया, फिर ये सीधी बहने लगी फ्रेंड। तो इस प्रकार की झीलें हैं वो क्या कहलाती हैं, गोखुर झीलें, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमने जो झीलें का टाइप समझा, ये आपको पढ़ने में आसानी होगी कि आपको ये नहीं रहेगा। अगर आप इनको सीधा याद कर लेते हो कि किस राज्य में है, तो आपके लिए कई बार क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ लिए जाते हैं कि इसमें गोखुर झील कौन सी है। तो ये फ्रेंड आपको अच्छी तरह इसका कंसेप्ट सभी क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको पढ़ने भी इनमें इंटरेस्ट बने। तो आगे समझते हैं फ्रेंड, अब हम झील किस राज्य में कौन सी झीलें हैं। और आप तो इसमें ये सिर्फ एक टेक्निक झील है, एक झील का प्रकार और रह गया है फ्रेंड, इसको और देख लेते हैं। टेक्निक झील या दरार घाटी झील, जब जमीन नीचे धंस जाती फ्रेंड, इसमें ज्वालामुखी नहीं आया है, आपको डिफरेंस करना है। कभी आपको देखा होगा जमीन धंस जाती है कई क्षेत्रों में, ठीक है। तो उन क्षेत्रों में क्या हो जाता है, जब जमीन धंस जाती है तो उनमें पानी वर्षा का या कोई किसी भी तरीके से पानी उसमें खड़ा हो जाता है, जैसे तालाबों का निर्माण हो जाता है या कोई नीची जमीन हो। तो उस प्रकार की जो झीलें हैं वो कैसी झीलें कहलाती हैं, टेक्निक झील या दरार घाटी झील। यानी आपको ये दरारों या जो आपको पता होगा फ्रेंड, जो जैसे कोई भी घाटी होती है तो उनमें ये झीलों का निर्माण होता है। तो ये हमने उत्पत्ति के आधार पर समझा कि झीलें किन किन प्रकार की हैं। जैसे मेन तो फ्रेंड हमने 3 प्रकार की झीलों के टाइप पढ़े हैं। जैसे एक तो उसकी प्रकृति के आधार पर, यानी कृत्रिम और प्राकृतिक बनावट के आधार पर, या फिर हमने जल के आधार पर पढ़ा, खारा पानी और मीठे पानी की झीलें। और एक पढ़ा हमने फ्रेंड उत्पत्ति के आधार पर, यानी उसका किस तरीके से निर्माण हुआ है। और उत्पत्ति के आधार पर हमने कई प्रकार की झीलें पढ़ी, क्रेटर या ज्वालामुखी झीलें, हिमनदीय झीलें, गोखुर झील और लेगून झील, ठीक है फ्रेंड।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड आगे कि कौन सी झील किस राज्य में स्थित है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं आगे। जैसे आपको मुख्य रूप से फ्रेंड इन राज्यों में पढ़नी है, ये मैप आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम भारत की झीलें देखें फ्रेंड, मुख्य रूप से इन राज्यों में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में पढ़नी है आपको, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में। और एक दो झील पढ़ेंगे हम फ्रेंड, सिक्किम की एक इम्पोर्टेंट झील उसको भी पढ़ेंगे, और एक गुजरात में है, ठीक है। एक दो झील गुजरात में है, उनको पढ़ेंगे, यानी आपको इनको मुख्य रूप से इन्हीं में पढ़ना है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं। पहले फ्रेंड मणिपुर की एक इम्पोर्टेंट झील है लोकटक झील, ठीक है। लोकटक झील किस राज्य में है, तो मणिपुर में है। तो इसके बारे में और पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो लोकटक झील है फ्रेंड, ये क्या है, लोकटक झील को तैरती झील भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर फ्रेंड जो कीबुल लामजाओ का राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। इसमें तैरता हुआ घास पाया जाता है फ्रेंड, ठीक है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, लोकटक झील को तैरती हुई झील कहा जाता है। तो ये मणिपुर राज्य में है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं फ्रेंड मणिपुर की जम्मू कश्मीर की झीलें। तो जम्मू कश्मीर में हम झीलें देखें तो इसमें झीलें हैं फ्रेंड, जैसे आप इसमें मैप में देखें, डल झील, नागिन झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील और वुल्लर झील, ठीक है फ्रेंड। तो इनके अब हम करेंगे फ्रेंड, इनमें जो इसके साथ जुड़े कोई इम्पोर्टेंट तथ्य है, तो क्या, क्योंकि फ्रेंड इनके जो फैक्ट हैं इनसे जुड़े, उनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो जो डल झील है फ्रेंड, ये क्या है, जम्मू कश्मीर की सुंदर झील है, और इसमें जो टूरिस्ट के लिए फेमस है, इस पे लोग टूरिस्ट के लिए जाते हैं, और इसमें कई मूवियों का भी रोल लिया गया है डल झील का। और इसमें क्या है फ्रेंड, इस जो झील में जो नाव है फ्रेंड, इसमें नाव है, तो नावों में क्या है, शॉपिंग के लिए दुकानें लगाई गई हैं, यानी आप उन नावों में से जो दुकानें हैं शॉपिंग की, वहाँ शॉपिंग भी कर सकते हो, यानी बहुत ही खूबसूरत ये डल झील है, ये जम्मू कश्मीर में है। तो अगली जो झील देखते हैं फ्रेंड, हम अब पढ़ेंगे फ्रेंड ये जो वुल्लर झील। तो वुल्लर झील भी, इस पे भी बहुत क्वेश्चन बने हैं। तो देखो फ्रेंड, डल झील को श्रीनगर के किनारे से, डल जो झील थी एक जो कश्मीर का मुकुट व श्रीनगर का गहना कहा जाता है डल झील को। और मैंने इसके बारे में जुड़े और पॉइंट भी बता दिए कि ये सुंदरता के लिए फेमस है, इसकी जो नाव है उसमें दुकानें हैं और वहाँ आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से ये कुछ भी नहीं फ्रेंड, कुछ मतलब शॉपिंग कर सकते हो, इस तरीके चीज़ें मिलती हैं उसमें, और पर्यटन के लिए ये फेमस है, ठीक है। अगली है जो फ्रेंड वुल्लर झील, ये भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ताजे पानी का मतलब क्या होता है फ्रेंड, मीठे पानी की झील। और वुल्लर झील क्या है फ्रेंड, एक गोखुर झील है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो झेलम नदी थी फ्रेंड, वो यहाँ से गुजरती थी, इसी रास्ते में से उसने फिर अपने झेलम ने अपना सीधा रास्ता कर लिया, तो यहाँ से एक सेपरेट में बन गई है ये वुल्लर झील, ठीक है। ये ताजे पानी की झील है और ये जम्मू कश्मीर में है फ्रेंड। ये भारत की सबसे बड़ी झील है, अगर ताजे पानी में देखें तो सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वुल्लर झील है। मीठे पानी की बात हो रही है फ्रेंड, अगर सबसे बड़ी देखें तो वो है चिल्का झील, ठीक है, जो कि उड़ीसा में है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अगली है फ्रेंड एक ये नागिन झील। तो इसके बारे में हम देखें तो इसमें एक नागिन झील है, ये भी आपको याद रखना है। शेषनाग झील ये भी है एक इसमें, और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट और रह जाते हैं, एक पेंगोंग झील है फ्रेंड, उसका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो झील है चाइना और भारत के लिए विवाद में रहती है, ठीक है। पेंगोंग झील, यानी इस पर झील पर चाइना अधिकार करना चाहता है, लेकिन ये भारत के हिस्से में है। पेंगोंग ये लद्दाख में है फ्रेंड, ठीक है। तो लद्दाख की सीमा आपको पता होगा चाइना के साथ लगती है, तो इस पर यह अधिकार करना चाहता है। पेंगोंग झील ये कहाँ है, ये लद्दाख में है, और ये चाइना और भारत के लिए विवाद में रहती है।
और ये जो फ्रेंड नागिन झील थी, नागिन, तो ये इस झील के चारों तरफ फ्रेंड बहुत ही पेड़ पौधे हैं। ये बहुत ही आकर्षक झील है नागिन झील भी, इसके चारों तरफ बहुत ही पेड़ पौधे हैं, तो इसके लिए भी आपको याद रखना है। और एक वेरीनाग झील है फ्रेंड, ये वेरीनाग झील से ही क्या है, झेलम नदी निकलती है। जैसे आप यहाँ से क्या निकल कर गई है फ्रेंड, झेलम नदी, और ये वुलर झील यहीं से होकर गुजरती थी पहले, लेकिन जो झेलम नदी ने फ्रेंड अपना रास्ता बदल लिया और इस तरीके से ये वुलर झील अलग सेपरेट हो गई झेलम नदी से। और ये कैसी झील है, गोखुर झील, तो मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया था फ्रेंड। तो ये कैसी गोखुर झील कैसी होती हैं, तो अगर इसमें अन्य झीलें से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो फ्रेंड आप इनको भी थोड़ा बहुत देख लें कि गंगा बल, मानस बल, अनंतनाग, नागिन, गाडसर झील, ये सभी कहाँ हैं फ्रेंड, जम्मू एंड कश्मीर में। तो आगे डिस्कस करते हैं हम अगले स्टेट के लिए। अगला स्टेट हमारा हिमाचल प्रदेश फ्रेंड। तो हिमाचल प्रदेश में 4 जो झीलें हैं वो मुख्य रूप से देखने को मिलेंगी आपको। तो इसमें हम देखते हैं इसमें जो अगर सबसे फेमस झील है फ्रेंड गोविंद सागर झील, तो ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में, और इस जो झील पर फ्रेंड ये क्या है, सतलज नदी और व्यास नदी के संगम पर बनाई गई है। ये कृत्रिम झील है, जो हमने कृत्रिम झील डिस्कस की थी उसमें हमने ये नाम बताया था। तो गोविंद सागर झील है, ये सतलज और व्यास नदी के संगम पर बनाई गई है। और इसी झील पर, इसको रोकने के बाद इसी झील पर क्या बनाया गया फ्रेंड, भाखड़ा नांगल बांध, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है, भाखड़ा नांगल बांध। और इससे दुनिया की सबसे बड़ी नहर निकाली गई है। अगर हम देखें नहरों में सबसे लंबी नहर वो किससे निकाली गई है, गोविंद सागर से, जिसका नाम है फ्रेंड इंदिरा गांधी नहर। आपको नाम सुना होगा इंदिरा गांधी नहर, ये राजस्थान के लिए निकाली गई है और इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर। ये शायद 470 ओनली राजस्थान में फ्रेंड इसके टोटल लंबाई है, वो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है इंदिरा गांधी नहर की। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको समझ गए होंगे गोविंद सागर झील कहाँ है और किस नदी के संगम पर बनाई गई है और ये किस बांध पर है, भाखड़ा नांगल बांध पर। अगली हम झील करते हैं डिस्कस, रेणुका झील। तो रेणुका झील है, ये भी कहाँ है फ्रेंड, हिमाचल प्रदेश में। और ये हिमाचल प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पर है। ठीक है फ्रेंड, ये थोड़ी अंदर दिखाई दे रही होगी मैप में, लेकिन इस पर बॉर्डर लगता है यूपी का। और इसमें हर ऊपर झीलें देखें फ्रेंड हम, सूरजताल झील और चंद्रताल झील। जो सूरजताल झील है, ये जो सूरजताल झील है फ्रेंड, ये बड़ा लाचा दर्रे से होकर गुजरती है। तो बड़ा लाचा दर्रा किस झील के पास है, सूरजताल के झील के पास। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित है सूरजताल। और अगर इसमें देखें फ्रेंड, चंद्रा जो नदी थी, चंद्रा का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ये होता है फ्रेंड सूरजताल से। ठीक है, तो सूरजताल से चंद्रा का निर्माण होता है और भागा जो नदी है वो चंद्रताल से निकलती है और दोनों के संगम से बनती है फ्रेंड चंद्रभागा नदी। और चंद्रभागा को किस नाम से जाना जाता है, चेनाब नदी के नाम से। और चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको एक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि चंद्रताल किस पर है, भागा नदी पर, और सूरजताल चंद्रा पर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड। जो चंद्रताल है ये ताजे पानी की झील है, चंद्रा नदी का उद्गम होता है, इसके लिए इस चंद्रस से तो फ्रेंड इस पे तो होता है चंद्रा नदी का, और इससे सूरजताल से होता है भागा नदी का। ठीक है फ्रेंड, ये थोड़े उल्ट पुल्ट हो गए हैं मेरे से। चंद्र से चंद्रा नदी और सूरज से भागा नदी, और इन दोनों के नदियों के संगम से बनती है चंद्रभागा। और चंद्रभागा का से किस नाम से जाना जाता है, चेनाब नदी के नाम से। तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड। तो ये हमने पढ़ी हिमाचल प्रदेश की झीलें। आगे डिस्कस करते हैं हम उत्तराखंड की झीलें।
तो उत्तराखंड की झीलें देखें फ्रेंड हम, तो उत्तराखंड में जो झीलें हैं, एक तो नैनीताल झील है फ्रेंड, ये नैनीताल जिले में स्थित है, और एक भीमताल झील। और ये नैनीताल और भीमताल झील किस प्रकार की झीलें हैं हमने डिस्कस किया था फ्रेंड, ये हिमनद से बनी है, ग्लेशियर के पिघलने से बनी है। और ये नदी दोनों झीलें किस में है फ्रेंड, उत्तराखंड में। ठीक है, ये हिमनद जो हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा था उनमें बताया था, जो हिमनद से बनती है नदी उन्हें क्या कहते हैं, हिमनद झील। और ये नैनीताल और भीमताल उसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पर बताए थे आपको। तो ये दोनों कैसी झीलें हैं, हिमनद झील। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें अगर आप देखो उत्तराखंड की जो सभी जिलों में, सभी में क्या लगा हुआ है फ्रेंड, ताल लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप 4 ऑप्शन आते हैं, अगर आप सभी जिलों में उत्तराखंड कर देते हो तो भी आपके लिए सही रहेगा फ्रेंड, ताकि अगर आपको नहीं आता तो भी आप इसमें 90% सही रह सकते हैं। लेकिन कुछ झीलें और भी हैं जिनके पीछे ताल लगता है, जो हमने हिमाचल की पढ़ी थी फ्रेंड, उसमें सूरज ताल और चंद्र ताल, इन दोनों को याद रखना है। ये किस में है फ्रेंड, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो आपको ये उत्तराखंड की झीलें याद हो गई होंगी। तो आगे देखते हम, और एक इसमें फ्रेंड एक झील और है, रूपखंड झील। रूपखंड झील है उत्तराखंड में। इस झील में क्या है फ्रेंड, इसके किनारे 500 कंकाल, मानव के कंकाल पाए गए हैं। ठीक है, ये इस पे कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी झील है जिसके किनारे 500 मानव कंकाल पाए गए हैं, तो वो है फ्रेंड रूपखंड झील, और ये है उत्तराखंड में। आगे डिस्कस करते हैं फ्रेंड हम राजस्थान की झीलें। तो राजस्थान की झीलें अगर हम देखें तो राजस्थान की झीलें, इसमें फ्रेंड सांबर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो सांबर झील क्या है फ्रेंड, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और इससे क्या निकाला जाता है फ्रेंड, नमक निकाला जाता है अच्छी मात्रा में। और इसमें सांबर झील में 5 नदियां आकर मिलती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी आपको याद रखना है। तो 5 नदियां किस में आकर मिलती हैं, सांबर झील में, और ये है राजस्थान में। और इसमें अगर पॉइंट देखें फ्रेंड, पुष्कर झील ये कहाँ है, ये अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में है। और आपको पता होगा फ्रेंड, एक पुष्कर मेला भी लगता है, और ये ऊँटों के लिए मेला फेमस है। ऊँट आपको पता होगा राजस्थान में सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं, ऊँट, और ऊँटों के लिए फेमस है ये। और पुष्कर में ही फ्रेंड जो बर्मा का, भारत में एक ही मंदिर है सिर्फ बर्मा का, वो कहाँ है, पुष्कर में। ठीक है, तो ये पुष्कर झील के पास ही है वो। तो अगर आप तो ये समझ गए होंगे फ्रेंड, पुष्कर झील कहाँ है, राजस्थान के अजमेर में है, और इसमें बर्मा का मंदिर भी है, और यहाँ पुष्कर मेला लगता है, और इसके ऊँट के लिए फेमस है ये मेला। आगे डिस्कस करते हैं फ्रेंड हम नक्की झील। तो नक्की झील के बारे में हम देखें तो नक्की झील है फ्रेंड, अगर इसमें हम देखते हैं थोड़ी बहुत पॉइंट अगर इसकी, और ये पुष्कर मेला है फ्रेंड, पुष्कर मेला है, अक्टूबर और नवंबर के कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, इसमें ये भी पॉइंट, नक्की झील सबसे ऊंची झील है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है नक्की झील। चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, और इसके जो नक्की झील है फ्रेंड, ये राजस्थान के सिरोही जिले में है। किस जिले में है, सिरोही जिले में है। और इस झील के किनारे फ्रेंड, ये माउंट आबू के पास में है राजस्थान। और माउंट आबू क्या है फ्रेंड, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। और आपको पता होगा माउंट आबू के पास पर क्या है फ्रेंड, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो उसी के आसपास है ये नक्की झील, और ये राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित है।
और ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। और झीलें हैं फ्रेंड इसके अंदर फतेह सागर झील और डेबर झील। डेबर झील ये इसे जयसमंद झील के नाम से भी जाना जाता है। ये एक क्या है, कृत्रिम झील है। ठीक है फ्रेंड, राजस्थान में अगर आपको देखेंगे डीडवाना झील, अना सागर भी फ्रेंड अजमेर में ही है, इसकी पुष्कर झील के आसपास ही है। और डीडवाना झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, ये कैसी हैं, ये सभी किसमें हैं, राजस्थान में। और ये जयसमंद, राजसमंद, अना सागर, फतेह सागर, उदय सागर, ये सभी क्या है फ्रेंड, राजस्थान की हैं। इसमें और रह गई होंगी उदय सागर, एक उदय सागर भी है, उदय सागर, फतेह सागर। तो ये फ्रेंड लगभग इनके जो यहाँ राजा रहे हैं इस नाम के, इसलिए इनके ऐसे नाम मिलेंगे आपको, फतेह सागर, उदय सागर, राजसमंद। तो ये जयसमंद, ये क्या है फ्रेंड, राजा रहे हैं, उन्हीं के नाम पर ये झीलें का नाम रखा गया है। और ये सभी झीलें कहाँ हैं, राजस्थान में। नेक्स्ट स्टेट है हमारा उड़ीसा। तो उड़ीसा में है फ्रेंड एक फेमस झील, चिल्का झील। तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। तो भारत की अगर आपसे पूछी जाए सबसे बड़ी झील कौन सी है फ्रेंड, तो चिल्का झील है। और ये इसका जो क्षेत्रफल है 11,000, इसका जो क्षेत्रफल है फ्रेंड ये 11,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में ये फैली हुई है। और ये भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। लेगून का अर्थ होता है फ्रेंड, जैसे अगर आपको समझें, जैसे ये है फ्रेंड एक स्थलीय भाग का एरिया, और इसमें अगर क्या है समुद्र का पानी अंदर चला जाता है तो ये रास्ता कई दिन के लिए बंद हो जाता है। जब कोई महानदी अवसाद लाती हैं तो इससे क्या होता है फ्रेंड, ये रास्ता बंद हो जाता है, ये जो सागरों से सेपरेट अलग हो जाती है। तो इस प्रकार की जो झील है उसे कहते हैं फ्रेंड लेगून झील। ठीक है फ्रेंड, जैसे हमने गोखुर झील के बारे में पढ़ा था कि नदी यहाँ से रास्ते में जा रही थी, वो अपना रास्ता बदल देती है तो गोखुर झील बनती है। और ये चिल्का झील जो झील है फ्रेंड, ये जब बनती है जब जो स्थलीय भाग का अंदर का एरिया में और इसका जो सागर का एरिया फ्रेंड उसके लिए रास्ता बंद हो जाता है। जैसे यहाँ अगर आप देखो ये चिल्का झील फ्रेंड इस तरीके से है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये कोई दिन के लिए खुल जाता है, फिर क्या होता है जब महानदी इसके अंदर अवसाद लाती है तो ये धूल के जो मिट्टी के कण है, जो पत्थर कंकड़ है, उससे क्या हो जाता है फ्रेंड, इसका रास्ता बंद हो जाता है। तो यानी ये फिर सागर से अलग हो जाती है। तो इस प्रकार की झील को क्या कहते हैं, लेगून झील। ये भारत की सबसे बड़ी झील है फ्रेंड। ये भारत की ही नहीं, ये विश्व की दूसरे नंबर पर बड़ी झील आती है। अगर विश्व में दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है फ्रेंड, तो लेगून झील, ये चिल्का झील है। आपको कमेंट कर कर बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है। और इसका निर्माण है फ्रेंड महानदी के कारण होता है। आपने महानदी पढ़ी होगी, तो महानदी के कारण इसका निर्माण होता है। और महानदी के किनारे एक इम्पोर्टेंट शहर है फ्रेंड कटक। तो कटक किस नदी के किनारे है, महानदी के किनारे। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा फ्रेंड। और एक इस पर जो इसी झील पर फ्रेंड है इंडियन नेवी ट्रेनिंग सेंटर, नेवी का ट्रेनिंग सेंटर है चिल्का झील पर। तो ये भी आपको याद रखना है, इंडियन नेवी ट्रेनिंग सेंटर। तो ये किस झील पर है, चिल्का झील पर। अगला स्टेट है हमारा फ्रेंड महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में इसमें जो झील है दो है, एक तो है फ्रेंड लोनार झील और एक है पोवी झील। लोनार झील बहुत ही फेमस है क्योंकि ये भारत की एकमात्र उल्कापिंड झील है। उल्कापिंड क्या होता है फ्रेंड, आपको पता होगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत से क्षुद्र ग्रह यानी पत्थर के टुकड़े पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, पृथ्वी की तरह आकर्षित हो जाते हैं। कई बार तो हमारा जो मध्य मंडल है फ्रेंड वो इनको रोक लेता है, अंदर पृथ्वी पर नहीं आने देता। लेकिन कुछ का आकार बहुत बड़ा होने के कारण मध्य मंडल इनको रोक नहीं पाता और ये पृथ्वी की सतह से टकरा जाते हैं। तो इस प्रकार क्या है, जो महाराष्ट्र में एक उल्कापिंड गिरा था फ्रेंड, और उसमें फिर क्या हुआ, बाद में पानी भर गया वर्षा या नदियों से,
तो ये इस जो झील है उस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, उल्कापिंड झील। तो उल्कापिंड झील इसका नाम है फ्रेंड लोनार झील और ये है महाराष्ट्र में। ठीक है फ्रेंड, आप देख सकते हैं उल्कापिंड झील है, उल्कापिंड से इसका निर्माण हुआ है। एक सेकंड है पोवी झील, ये है फ्रेंड मुंबई के तट पर, मुंबई में है ये, तो मुंबई के तट पर है ये झील। तो ये मुंबई के तट पर है फ्रेंड, और आपको पता होगा मुंबई किस तट पर स्थित है, तो ये सेल सेट पर स्थित है फ्रेंड। इसको पेन में दिक्कत आ गई है इसके, जो मुंबई है वो किस द्वीप पर स्थित है फ्रेंड, इसका भी नाम याद रखना है, ये भी कई बार पूछा गया है। सेल सेट द्वीप पर है मुंबई, और उसी द्वीप पर है फ्रेंड पोवई झील। ठीक है, तो ये है महाराष्ट्र में फ्रेंड। आगे देखते हैं हम। अगला स्टेट हमारा केरल। तो इसमें केरल में है फ्रेंड जो है झील है, एक तो है अष्टमुदी झील और एक वेमनाथ झील। तो अष्टमुदी झील है फ्रेंड, ये भी कैसी झील है, लेगून झील है। ठीक है, जिस प्रकार हमने जो चिल्का झील उड़ीसा में देखी थी, तो ये भी उसी प्रकार की लेगून झील है। इसका भी निर्माण ये महाराष्ट्र के नज़दीक सागर के नज़दीक होता है और इसका रास्ता बंद हो जाता है। तो इस प्रकार की झील क्या होती है, लेगून झील। तो अष्टमुदी झील कहाँ है फ्रेंड, केरल में है। और केरल की जो झीलों को कयाल कहा जाता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। केरल की झीलों को क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। और वेमनाथ जो ये वेम्बानद झील है, ये फ्रेंड भारत की सबसे लंबी झील है। तो वेम्बानद झील है, ये भारत की सबसे लंबी झील है और इसकी जो लंबाई है फ्रेंड 97 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड, और इसी झील में एक द्वीप है, उसका नाम भी पूछा गया है, वेलिंगटन द्वीप। तो इसी झील में कौन सा द्वीप है फ्रेंड, वेलिंगटन द्वीप किस झील में है, तो ये है फ्रेंड वेम्बानाथ झील में, और इसकी लंबाई है 97 किलोमीटर। और इस झील पर फ्रेंड राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता की जाती है। तो इसमें राष्ट्रीय, क्योंकि लंबाई अच्छी है इसकी, तो इसलिए इसमें प्रतियोगिता की जाती है, राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता। तो ये वेम्बानाथ झील में की जाती है। और एक झील और है केरल में, वो है फ्रेंड पेरियार झील। और पेरियार झील है वो पेरियार नदी पर ही स्थित है। तो जो पेरियार झील है फ्रेंड, जो पेरियार झील है वो किस नदी पर, आपको पता होगा पेरियार नदी बहती है केरल में, तो ये पेरियार नदी पर ही स्थित है पेरियार झील। और एक इसमें एक पॉइंट है फ्रेंड अष्टमुदी के लिए, कि जो अष्टमुदी है फ्रेंड, एक आपको रामसर समझौता हुआ था ईरान में। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि इनकी जो झीलों के रख रखाव के लिए इन पर ध्यान दिया गया, तो रामसर समझौता, तो इसके अंदर आती है ये अष्टमुदी झील। हमारे भारत की जो 47 जिले हैं फ्रेंड, वो रामसर के तहत अंडर में यानी उसके देख रेख में होती हैं। तो उनमें से एक झील है अष्टमुदी। ठीक है फ्रेंड, ये फेमस है इसलिए इसका नाम आता है। तो रामसर के में कौन सी झील, जैसे यूनेस्को हेरिटेज में लेता है ना फ्रेंड, उसी प्रकार ये है रामसर झील। ठीक है, तो रामसर झील है, और इसमें इसलिए क्यों ले जाती हैं, जो आर्द्र भूमि में झीलें होती हैं फ्रेंड, उनको क्या है, रामसर की झीलों में लिया जाता है। तो ये एक आर्द्र भूमि क्षेत्र में है, इसलिए इसको इसमें रामसर समझौते में है लिया गया है। ठीक है फ्रेंड, और रामसर समझौता इराक में हुआ था, ये भी आपको देखना है। ये इराक में रामसर शहर में हुआ था, इसीलिए इस समझौते को क्या नाम से, इस योजना को किस नाम से जाना जाता है, रामसर के नाम से। ये यूनेस्को ने दिया था कि जो विश्व की झीलें हैं फ्रेंड, उनका देख रख, उनकी मेंटेन रखने के लिए, तो इसलिए समझौते को किया गया था। और इसमें ये भारत की जो है झील इसमें आती है, ये रामसर समझौते में। ठीक है फ्रेंड,
तो आप समझ गए होंगे। तो अगला स्टेट हम देखते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में है फ्रेंड 2 झीलें हैं, कालीवेली झील और कोडाइकनाल झील। कालीवेली झील और कोडाइकनाल झील कहाँ स्थित है? दोनों तमिलनाडु में। आपको सीधा नाम याद रखना है इनका, सिर्फ इससे नाम ही पूछे जाते हैं। तो अगले देखते हैं फ्रेंड अगला स्टेट आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में है फ्रेंड एक तो कोलेरू झील है और एक पुलिकट झील है। तो कोलेरू झील ये एक मीठे पानी की झील है। और ये कहाँ है फ्रेंड कोलेरू झील? आपको पता होगा ये कोलेरू झील है कृष्णा जिले में है। आपको इसमें कृष्णा नदी भी बहती है आंध्र प्रदेश में, तो इसका नाम है कृष्णा जिला। तो उसमें है फ्रेंड ये कोलेरू झील। ठीक है, सिर्फ इसके बारे में यही पॉइंट याद रखना है, कृष्णा जिले में है कोलेरू झील और ये कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। अगली है पुलिकट झील। पुलिकट झील बहुत ही फेमस है, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए। पुलिकट झील में श्री हरिकोटा द्वीप है फ्रेंड, और इससे क्या है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यानी जो अपने सैटेलाइट हैं कहाँ से लॉन्च किए जाते हैं? श्री हरिकोटा से। और श्री हरिकोटा द्वीप किस झील के अंदर है? तो ये है फ्रेंड पुलिकट झील के अंदर। ठीक है, और पुलिकट झील फ्रेंड चेन्नई के पास में स्थित है। आपको पता होगा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, उसी के पास में स्थित है पुलिकट झील। और ये क्या है? जो पुलिकट झील है फ्रेंड दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है भारत की, और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। तो यह कहाँ है फ्रेंड? तमिलनाडु का भी बॉर्डर लगता है इस पर, और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। और ये दूसरी सबसे बड़ी झील है लेगून झील, और पहली थी फ्रेंड आपको पता था चिल्का झील, दूसरे नंबर पर है पुलिकट झील। और इसके अंदर द्वीप है श्री हरिकोटा, जिस पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अगला स्टेट है फ्रेंड तेलंगाना। तो तेलंगाना में जो झील है इसमें अगर हम देखें हुसैन सागर झील, तो हुसैन सागर झील है फ्रेंड, तो ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। और एक निजाम सागर भी है फ्रेंड, एक नागार्जुन सागर है। यानी देखो हुसैन सागर ये कहाँ है फ्रेंड? आपको पता होगा तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद, उसके पास स्थित है ये हुसैन सागर झील। एक निजाम सागर भी है, वो भी हैदराबाद में है। और एक नागार्जुन सागर, ये नागार्जुन सागर बांध किस पर है फ्रेंड? कृष्णा नदी पर। ठीक है, ये बांध का रूप है एक नागार्जुन सागर बांध भी है ये। ठीक है, और ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, और ये है फ्रेंड तेलंगाना में। और एक इसमें एक और झील है फ्रेंड जो उस्मान सागर, ये कृत्रिम जलाशय है। और एक आपको पता होगा फ्रेंड हैदराबाद है वो किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो ये हमने फ्रेंड लगभग झीलें कंप्लीट कर ली हैं। एक गुजरात राज्य बचता है फ्रेंड, इसमें भी 2 झीलें हैं, उनको भी याद रख लेना आपको। एक तो नल सरोवर झील, ये एक ताजे पानी की झील है, और एक है फ्रेंड भोजताल झील। नल सरोवर झील तो है फ्रेंड गुजरात में, और एक भोजताल है। भोजताल जैसे उत्तराखंड की जितनी झीलें थी फ्रेंड उनके सभी के पीछे ताल लगता है, लेकिन इसके पीछे आपको ताल लगा है ये मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिहिर भोज हुए हैं फ्रेंड, आपको पता हुआ मालवा के पठार से उसे रिलेटेड, इससे याद रख सकते हो आप। भोजताल ये कहाँ है? एमपी में।
ठीक है। और इसे एक बड़ा तालाब के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? बड़ा तालाब के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा भारत की जो झील है फ्रेंड के लिए वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।